Hello students, today we are going to discuss our next topic in the chapter time series analysis. हमारा अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक दैट इज़ द लीस्ट स्क्वायर मेथड. ट्रेंड फिट करने का सबसे बेस्ट मेथड और मोस्टली यूजेबल इन प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला. दिस इज़ अ मैथमेटिकल मेथड. इसमें कैलकुलेशन होगी. कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आप प्लॉटिंग करेंगे. तो देखिए यहाँ पर हम कहते हैं कंडीशन फुल होनी चाहिए. हमारी कंडीशन क्या है? समेशन y माइनस वाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो. ये कहते हैं कि एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ y जो हैं उसकी जो कंप्यूटेड ट्रेंड वैल्यूज़ हैं वो आप जब उसका सम अप करेंगे इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. वो ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन. दूसरा, समेशन y माइनस वाई सी का जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे इट शुड बी लीस्ट द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्चुअल एंड कंप्यूटेड ट्रेंड वैल्यूज़ फ्रॉम दिस लाइन इज लीस्ट. ये वैल्यू लीस्ट होनी चाहिए. ट्रेंड लाइन सो फिटेड अंडर दिस मेथड इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. इसको बेस्ट फिट भी कहा जाता है. दिस इज स्ट्रेट लाइन ट्रेंड. अब ये आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड दो तरीके से फॉलो अप किया जा सकता है. एक लीस्ट जो स्क्वायर मेथड है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड में, और दूसरा पैराबोलिक ट्रेंड या एक्सपोनेंशियल ट्रेंड. अभी हम इस एक्सरसाइज में बात करेंगे स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की. स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या होता है? कैन बी एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन. हमारी इक्वेशन से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. इक्वेशन रहेगी जिसमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. यहाँ पर y क्या है? हमारी ट्रेंड वैल्यूज़, x जो है हमारे यूनिट ऑफ टाइम. तो दो इक्वेशंस हमें यहाँ सॉल्व करनी है. पहली इक्वेशन समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x. दूसरी इक्वेशन समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर दो मेथड आपके फॉलो अप होते हैं. दोनों मेथड्स में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड. हम अपनी इस एक्सरसाइज में करेंगे डायरेक्ट मेथड. हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की. देखिए एग्जांपल नंबर 15. आपको कहते हैं स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बनाइए बाय फॉलोइंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसमें टेकिंग 2001 एज बेस ईयर ऑफ ओरिजिन टू द फॉलोइंग डाटा. आपको ईयर वाइज प्रोडक्शन दिया गया है 2002 से लेकर 2007 तक इन लाख टन्स. आपने ट्रेंड वैल्यूज़ भी निकालनी है. देखिए फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जिसमें ओरिजिन आपका 2001 है, तो हमें देखिए टेबल बनानी है. ईयर 2002 से 2007 तक 6 साल हैं आपके पास. प्रोडक्शन आपको दिया गया है 5, 7, 9, 10, 12, 17. डेविएशंस फ्रॉम 2001 जब हम लेकर चलें तो 2001 अगर हमारा जो है हम उसको ज़ीरो मान के चलें तो 2002 हमारा 1 हो जाएगा, 2003 2, 2004 3, 2005 4, 2006 को 5 और 2007 को 6. हम इसे x डिनोट करते हैं. प्रोडक्शन हमारा y है, डेविएशंस फ्रॉम 2001 हमारा x है. अब यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई मुझे चाहिए. एक्स वाई आपने निकाला, समेशन एक्स वाई का टोटल आया. दिस इज इक्वल टू 248. मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए इक्वेशन के अकॉर्डिंगली. मेरा समेशन एक्स स्क्वायर आया 91. देखिए ट्रेंड लाइन जब मैंने फिट की, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन जिसमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. अब दो इक्वेशन जो मुझे बनानी है जिसमें समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स. समेशन y मेरा 60 विच इज़ इक्वल टू n मेरा 6 a प्लस x का टोटल मेरा 21. तो देखिए पहली क्वेश्चन बन गई मेरी 6a प्लस 21b इज इक्वल टू 60. अब दूसरी क्वेश्चन मुझे बनानी है जिसमें समेशन एक्स वाई मेरा है 248. समेशन एक्स था मेरा जो है 21a प्लस समेशन एक्स स्क्वायर था मेरा 91b. तो देखिए दूसरी क्वेश्चन बन गई. अब दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास b की वैल्यू आती है 2.17, a की वैल्यू आती है 2.40. अब यहाँ पर आपकी ट्रेंड इक्वेशन बनेगी जिसमें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. a मेरा 2.40 प्लस b मेरा 2.17x, जिसमें ओरिजिन ईयर मेरा 2001 और x की यूनिट मेरी 1 ईयर के बेस पे मैंने इसे कैलकुलेट किया है. अब यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज़ भी मुझे निकालनी है. अब ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने के लिए देखिए इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17x. आप 1 बाय 1 x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट करके देखिए आप वैल्यूज़ ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. 2002 के लिए ट्रेंड वैल्यू आई 4.57, 2003 के लिए आई 6.74, 2004 के लिए आई 8.91, 2005 के लिए आई 11.08, 2006 के लिए आई 13.25, 2007 के लिए आई 15.42. तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कहते हैं फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टेकिंग 2004 एज बेस.
ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन ईयर आपको ले लेना 2004। अब ओरिजिन ईयर 2004 है तो ये 0 हो जाएगा। जब हमें एक्स में कन्वर्ट करना है, देखिए टेबल में 2004 से 2010 तक के जो ईयर्स दिए गए हैं, जिसमें 2004 0 है तो 5 हुआ 1, 6 हुआ 2, 7 हुआ 3, 8 को 4, 9 को 5 और 10 को 6। तो देखिए y मेरे पास है, y का टोटल मैंने समेशन y निकाला 945, उसके बाद x का टोटल मैंने निकाला 21, x और y को मैंने मल्टीप्लाई किया, समेशन एक्स वाई आया 2922, एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स स्क्वायर का टोटल आया 91। फॉर्मूला वही है, इक्वेशन वही है। देखिए इक्वेशन और फॉर्मूला सब कुछ डालने के बाद मैंने जब इसे सॉल्व किया तो मेरी जो है b की वैल्यू आती है दैट इज़ इक्वल टू 3.107 और a की जो मेरी वैल्यू आती है दैट इज़ 125.679। तो a भी मेरे पास है, b भी मेरे पास है, मैंने इक्वेशन में डाल दिया y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें y इज इक्वल टू a मेरा 125.679 प्लस b मेरा 3.107 x, और जिसमें ओरिजिन ईयर मेरा 2004 और x की यूनिट मेरी 1 ईयर। तो यहाँ से 2011 अगर मुझे वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है तो 2011 के हिसाब से 2011 के हिसाब से यहाँ पर मुझे जो वैल्यू पुट करनी है, कितने ईयर्स का गैप है मेरे को 2004 ओरिजिन के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू दी गई है, तो 2004 और 11 में 7 साल का फ़र्क है। इसका मतलब x की वैल्यू 7 पुट करके मेरी y की वैल्यू आ जाती है 147.428। ऐसे ही 2013 में निकालना है तो मेरी x की वैल्यू बन जाएगी 9, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें a मेरा 125.679 प्लस b मेरा जो है दैट इज़ 9 से मल्टीप्लाई करके बी एक्स जो मेरा निकल के आता है दैट इज़ 27.963। तो y की वैल्यू आ गई 153.642। तो 2011 और 2013 दोनों के लिए आपने ट्रेंड वैल्यू निकाल ली। किसी भी ईयर के लिए आप ट्रेंड वैल्यू यहाँ बहुत इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी टू कंप्यूट and this is all about least square method, direct method. Thank you.